नक्सली हिंसा से पीड़ित से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की मुलाकात। कहा, जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। विपक्ष ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर लगाया आरोप। विपक्ष ने आरोपों पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर बोले, कांग्रेस शासनकाल से ही राइस मिलर्स का भुगतान लंबित, अभी तक निपटाया नहीं गया। राजस्व पटवारी संघ ने किया ऑनलाइन कार्यों को बहिष्कार। बहिष्कार से विभाग के मैदानी कामकाज हुए प्रभावित। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन आज अमर वाटिका में नक्सली हमले में शहीद जवानों और नक्सली हिंसा से पीड़ित नागरिकों के परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिजनों से चर्चा करते हुए कहा कि एक लंबी और वेदनापूर्ण लड़ाई में परिजनों को खोया है, इस दर्द को कम नहीं किया जा सकता। केंद्र और राज्य सरकार आपके साथ है। शहीदों के त्याग और बलिदान को स्थायी बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार उनकी पुण्य स्मृतियों को सहेजने का काम कर रही है। इस अवसर पर शहीद जवानों के परिजन और नक्सली हिंसा से पीड़ित नागरिकों के परिजन उपस्थित रहे। विधानसभा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शून्यकाल के दौरान धान खरीदी का मुद्दा गरमाया। विपक्ष ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि धान खरीदी की प्रक्रिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवस्थाओं के कारण किसान परेशान हैं। विपक्ष के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल से ही राइस मिलर्स का भुगतान लंबित है, जिसे कि अभी तक निपटाया नहीं गया है। इस दौरान विधानसभा में जोरदार नारेबाजी और हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने हस्तक्षेप कर हंगामा शांत करवाया। हालांकि विपक्ष ने अपनी मांगों पर जोर देते हुए किसानों को राहत देने की अपील भी की। विष्णुदेव शासन देखिए 22-23 में और 23-24 में भारत सरकार की आप वेबसाइट देखिए, भूपेश बघेल की सरकार ने 23-24 में हजारों करोड़ रुपए व्यय कर दिया। ये नहीं देखा कि कहीं जल स्रोत है, कहीं है नहीं। काम किसी भी स्तर का होना चाहिए और उसका परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। प्रधानमंत्री जी की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है उसको फेल करने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस शासन है, जिन्होंने पिछले 2 सालों में उस योजना के लक्ष्यों के विपरीत काम किया और ये सरकार उसको सुधारने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम ये बात करेंगे कि विष्णुदेव शासन और विभागीय मंत्री जी हैं वो पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था करवाएं। भारत शासन से आग्रह करें कि इसको ठीक से क्रियान्वित करने के लिए हमको मदद मिलनी चाहिए। और ये जो गलत किए, वैकल्पिक जल स्रोत नाम का कोई चीज नहीं होता, पर्याप्त जल स्रोत नाम का कोई चीज नहीं होता। जल स्रोत माने जल स्रोत होता है, उसका इंतजाम किया जाना चाहिए और इसके लिए भारत सरकार से मदद मांगनी चाहिए और हम मांगेंगे। और ये प्रत्येक घर में लगभग 20,000 गांव हैं, प्रत्येक घर में पीने का स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए सरकार काम करेगी। ऐसा छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ ने आज से राजस्व विभाग के ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इस बहिष्कार से राजस्व संबंधित सभी प्रकार के ऑनलाइन कार्य बंद रहेंगे, जिससे कि विभाग के मैदानी कामकाज प्रभावित होंगे। किसानों को जो सुधार है वो मिलेगा। भुइयां ऐप कार्यों के बंद होने से परेशानियों का समाधान भी जो है वो नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि पटवारी संघ ने 15 दिसंबर तक शासन को संसाधन मुहैया करवाने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके लिए 9 दिसंबर से काली पट्टी लगाकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा था। इससे पहले भी संसाधन की कमी की शिकायत को लेकर पटवारी संघ हड़ताल पर जा चुके हैं। फिलहाल आज से अनिश्चितकालीन ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार का आह्वान किया गया है। आज दिनांक से राजस्व पटवारी संघ के प्रत्येक सदस्य सभी प्रकार के ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इससे पहले हमने शासन को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया है। पिछले कांग्रेस सरकार में भी हमने
तब 1 महीने का अनिश्चितकालीन आंदोलन किया था। उसके बाद इस सरकार में भी हमने 10 दिन का आंदोलन किया। उसके बावजूद भी सरकार द्वारा हमें किसी प्रकार का संसाधन मुहैया नहीं कराया गया है, न ही हमारे किसी प्रकार की समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने पुनः आंदोलन तैयार किया है। बाकी मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनके बाकी सभी कार्य होते रहेंगे। हाँ, चूँकि हमें किसी प्रकार का संसाधन जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए हम सभी प्रकार के ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। और ये बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक हमें शासन किसी प्रकार का संसाधन मुहैया नहीं कराती अथवा संसाधन भत्ता वगैरह मुहैया नहीं करा रही है, तब तक हम अनिश्चितकालीन इस प्रकार के बहिष्कार का समर्थन करेंगे और बहिष्कार में ही रहेंगे। मैं भागवत कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष राजस्व पटवारी। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा आज प्रदेश भर के प्रत्येक जिला मुख्यालय में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदेश और राजधानी में हो रही समस्याओं, असुविधा, बढ़ते अपराध को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। राजधानी रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में शहर और रायपुर ग्रामीण जिला के पदाधिकारी द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा है कि आज प्रदेश में अपराध एक आम बात हो चुकी है। कहीं भी चाकूबाजी की घटना एक आम सी खबर लगने लग चुकी है। लगातार प्रदेश में मेडिकल नशा जो है यहाँ पर वो भी बढ़ रहा है और आसानी के साथ सभी दुकानों में उपलब्ध हो रहा है, जिसके कारण अपराध और लूट और चोरी की घटनाएं राजधानी समेत पूरे प्रदेश में बढ़ गई हैं। इन सब मुद्दों को लेकर कलेक्टर परिसर में कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया और आगे उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती तो आने वाले समय में युवा कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी करेगी। ये सरकार जो है अपने 1 साल को जब संभालने में लगी है कि सरकार 1 साल बहुत हो, लेकिन आज 1 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है। सरकार जो है सब बदहाल हो चुकी है। चाहे प्रदेश में 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो, चाहे प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध की मामला हो, चाहे रायपुर शहर में बिकता हुआ नशा जो गली मोहल्लों में तक आ चुका है। मेडिकल नशा ऐसा हो गया है कि शहर के पान ठेले दुकानों में आम बात हो चुकी है। इसी बढ़ते हुए नशे के कारण जो है अपराध बेलगाम हो चुका है रायपुर शहर में। कौन कभी चाकू मार दे, कब किसी का लूट हो जाए, ये आज भरोसा नहीं रहा है। शहर की जो वार्डों की स्थिति है, चाहे भाटा गाँव क्षेत्र हो, चाहे खुशहालपुर में हो, बराबर जी स्थिति है। आज संतोषी नगर से लेके आप खुशहालपुर जाएंगे तो आपको 2 किलोमीटर सफर तय करने में आपको 2 घंटा लग जाता है। ये आम लोगों की व्यवस्था हो चुकी है। उन्हीं से मुद्दों को लेकर, प्रदेशवादी मुद्दों को लेकर, रायपुर शहर के मुद्दों को लेकर आज यूथ कांग्रेस जो है माननीय जिलाध्यक्ष के नाम ज्ञापन देने हमें आए थे। ज्ञापन अनुरोध दिया है। आज ज्ञापन से अपनी बात रख रहे हैं। प्रदेश के हर जिले में ज्ञापन दे रहे हैं। सरकार हमारी मांगों को अगर गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में यूथ कांग्रेस जो है बड़े आंदोलन। कलेक्टर नम्रता गांधी ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर समय सीमा, जनदर्शन और जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविरों में प्राप्त पत्रों के निराकरण की विभागवार जो समीक्षा है वो की है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बीते 9 दिसंबर से प्रदेश सहित जिले में आयोजित हो रहे सुशासन के 1 वर्ष कार्यक्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित अधिक से अधिक हितग्राहियों का सम्मान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुश्री रोमा श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर GR मरकाम सहित जिला स्तरीय अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। कलेक्टर नम्रता गांधी ने आज कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जन दर्शन में जिले के दूरदराज से पहुंचे लोगों की समस्याएं, मांगे और शिकायतें सुनी और उनका संवेदनशीलता के साथ साथ समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए। जनदर्शन में आज स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, अमृत सरोवर के तहत किए गए कार्यों का मजदूरी भुगतान, रोजगार प्रदाय करने, राशन कार्ड में बदलाव करने, गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण की जांच करवाने, आर्थिक सहायता प्रदान करने, बीमा राशि प्रदान करने, शेड निर्माण की मजदूरी दिलाने सहित महाविद्यालय में पढ़ाई पूरी करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। पुलिस लाइन रुद्री में आज पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में पुलिस अधीक्षक धमत्री
आंजनेय और भर्ती कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में जिला बलौदा बाजार के लिए 1700 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें कि लगभग 537 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिनके दस्तावेजों की छानबीन, प्रशिक्षण किया गया और नापजोख किया गया, जिसमें कि 133 अभ्यर्थी अपात्र पाए गए। 404 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए, जिनका कि 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद सहित शारीरिक दक्षता का जो परीक्षा है वो यहाँ पर ली गई। कुछ अपात्र और कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज में खामी पाई गई। उन अभ्यर्थियों द्वारा दावा, आपत्ति, अपील जो है वो यहाँ पर की जा रही है, जिसका पुलिस अधीक्षक धमत्री और भर्ती कमेटी द्वारा लगातार निराकरण किया जा रहा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इस ब्रेक के बाद लद्दाख के हवाले से आपको खबरें जरूर साझा करेंगे। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।